नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम जो अब तक हमने पिछले वाली तीनों क्लासों में जो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सीखा था, उनके ऊपर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, साइन 30 डिग्री टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो यहाँ ये दे रखा है, इसका मतलब ये होता है जो साइन 30 डिग्री और ये बीच में गुणा है, टेन 45 डिग्री के स्क्वायर और साइन 30 डिग्री के बीच में गुणा है। तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, देखो हमें पता है कि अगर मैंने क्या बताया था, अगर हमें केवल साइन के कोणों का मान भी पता तो भी हम कर लेंगे। कैसे? पहले देखो, मुझे पता है कि भाई साइन 30 डिग्री का मान तो होता है 1/2। अब दूसरा क्या है, टेन 45 डिग्री के मान के लिए मुझे साइन और कोस दोनों के 45 डिग्री के मान की जरूरत पड़ेगी। तो साइन 45 डिग्री का मान हम जानते हैं, वो होता है 1/√2। वैसे ही कोस 45 डिग्री के का मान भी होता है 1/√2। अब इससे टेन कैसे निकलेगा, टेन 45 डिग्री, वो निकलने का तरीका है कि साइन 45 डिग्री बटेवा कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी हम जानते हैं 1/√2, बराबर हो गया। तो ये देखो, अब 1/√2 बटेवा 1/√2, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/√2, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा गुणा में, लेकिन वो √2 अंश में चला जाएगा, तो √2/1, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया और एक बचा है। देखिए, अगर हमें पता है कि भाई टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो हम केवल साइन के कोणों के अनुपातों के मान अगर भी हमें पता है तो भी हम इससे निकाल लेंगे। तो अब यहाँ मान रखते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 गुणा टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यह आएगा 1/2 गुणा 1, ये आ गया 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ये रहा दूसरा सवाल, टेन स्क्वायर 60 डिग्री गुणा कोसेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए मैं दोनों के मान पता होना चाहिए। अगर मान पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी पता है तो मैं केवल साइन वाली सीरीज से हम सभी निकाल लेंगे, साइन के सभी मानों से। देखो कैसे, सबसे पहले मैं निकालता हूँ टेन 60 डिग्री का मान। टेन 60 डिग्री का मान के लिए मुझे साइन और कोस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है जो साइन 30 डिग्री का मान है, तो ये हो गया 1/2। अब देखो इससे टेन निकाल लेते हैं, टेन 60 डिग्री जो कि हो जाएगा साइन 60 डिग्री बटेवा कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2 बटेवा कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। इसको एक दूसरे को व्युत्क्रम कर देंगे, √3/2 गुणा कर देंगे, इस वाले को ऊपर ले आएंगे तो 2 अंश में चला जाएगा और 1 हर में चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे बचा √3। ठीक है, वैसे ही अब कोसेक 60 डिग्री का मान देखो, कोसेक 60 डिग्री का मान हम जानते हैं, कोसेक है जो साइन का व्युत्क्रम होता है और साइन है जो कोसेक का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे साइन कोसेक का व्युत्क्रम है तो 1/2 साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री का मान। और साइन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि √3/2 होता है, तो ये व्युत्क्रम में चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1/√3 गुणा 2, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, 2/√3 हो गया। अब इन दोनों मानों को वहाँ रख देते हैं। ये किसका मान आ गया, टेन 60 डिग्री का मान। इन दोनों मानों को यहाँ पुट कर देते हैं, डायरेक्ट पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेन 60 डिग्री इसका मान होता है √3, यहाँ स्क्वायर भी दे रखा तो स्क्वायर लगाएंगे, मल्टीप्लाई कोसेक 60 डिग्री जिसका मान है 2/√3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो √3 का तो स्क्वायर हो गया 3
गुना 2/√3। देखो √3 का भाग 3 में देंगे तो ये √3 बार जाएगा, 1 और गुना 2, तो ये हो गया 2/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखो हम इनका मान डायरेक्ट जानते हैं। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये साइन 45 डिग्री का मान है ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो गया। और कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बराबर हो गया। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ये हो गया 1। ये हमारा आंसर है। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। यदि दिए गए त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है में त्रिभुज ABC 60 डिग्री और BC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो भुजा AB और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें इस त्रिभुज दे रखा ABC, इस त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, तो इसके सम्मुख जो भुजा AB है ये कर्ण हो गया ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कोण C है समकोण, तो भुजा AB हो गई कर्ण। ठीक है, भुजा AB हमारे पास कर्ण हो गई। अब मुझे BC, ये जो BC दिखाई दे रही है ये है 10 सेंटीमीटर, ये BC है 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बाकी की भुजाएं AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले अब देखो मेरे पास एक कोण भी दे रखा है, कोण ABC। ये रहा कोण ABC 60 डिग्री है। देखो अब हमें क्या दो भुजाएं ज्ञात करनी है। ये समकोण त्रिभुज में केवल एक भुजा दे रखी है और बाकी मुझे एक कोण दे रखा है। अगर हम पाइथागोरस लगाए तो उसके लिए भी कम से कम हमें दो भुजाओं की जरूरत पड़ती है, तो उसके बाद ही हम तीसरी भुजा का मान निकाल पाते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे त्रिकोणमिति की मदद से केवल एक भुजा और एक कोण पता होने पर हम बाकी की दोनों भुजाएं निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो अगर मैं मान लो मुझे BC दे रखा, अब मैं मान लो AB निकालना चाहता हूँ, तो AB निकालना चाहता हूँ। AB क्या है? कर्ण है। AB मेरे पास है कर्ण, तो AB के लिए ठीक है, मुझे AB यहाँ AB निकालना। AB के मान के लिए AB का मान निकाल, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, AB और BC, AB भुजा है कर्ण, BC भुजा जो कोण 60 डिग्री है ना, इसके लिए BC भुजा एक संलग्न भुजा है। तो संलग्न भुजा और कर्ण दोनों का संबंध तो केवल एक ही जगह आता है, दो जगह आता है। या तो हम कोस 60 डिग्री लेवें या फिर उसका व्युत्क्रम सेक 60 डिग्री लेवें। कोस 60 में आ जाएगा कोण 60 डिग्री की संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, या फिर अगर हम सेक 60 डिग्री लेते हैं तो संलग्न कर्ण बटेवा 60 डिग्री की संलग्न भुजा। तो हम यहाँ कोस 60 डिग्री लेते हैं, उसमें क्या मुझे अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ लेता हूँ कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान देखो, अब यहाँ से पहले तो मुझे मान लिखो, मैं मान लिख देता हूँ। कोस 60 डिग्री का मान मुझे पता है जो कि 1/2 होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ देखो इस त्रिभुज में कोस 60 डिग्री का मान आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, किस कोण 60 डिग्री की संलग्न भुजा जो कि BC है बटेवा कर्ण जो कि AB है बराबर क्या? 1/2। ध्यान से देखो BC का मान क्या है, इसको यहाँ लिखो। BC का मान क्या है? BC का मान दे रखा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर बटेवा AB। AB का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 1/2। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने पर 10 सेंटीमीटर गुणा 2, या फिर पहले AB गुणा 1 लिख लेते हैं। AB गुणा 1 बराबर अब है 2 गुणा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया AB बराबर 20 सेंटीमीटर। तो मुझे AB का मान तो मिल चुका है जो कि है 20 सेंटीमीटर। देखो AB का मान मिल चुका है।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे AC का मान चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे बहुत सारे अनुपात लगा सकता हूँ। कैसे? मुझे 10 सेंटीमीटर पता है, तो मैं BC और AC वाला अनुपात लगा दूँ, मतलब संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा वाला किसकी कोण 60 डिग्री की, तो ये टेन में भी होता है, कोट में भी होता है। या फिर ऐसा कर देता हूँ, ये कर्ण और सम्मुख भुजा वाला लगा देता हूँ, जो कि साइन में भी होता है और कोसेक में भी होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो सम्मुख भुजा बटेवा संलग्न भुजा वाला लगा देता हूँ कोण 60 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री, जिसका मान हमें पता है वो होता है √3। ठीक, √3 होता है। और टेन 60 डिग्री को हम त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं भाई। √3 तो हमें जो मान हम निकालते ये एक अनुपात है कि भाई अगर कहीं भी 60 डिग्री कोण हो और उसका अगर टेन निकाला जाए तो वो हमेशा √3 होगा। ये यहाँ पे कोई इकाई नहीं लिखी मैंने, देखो यहाँ पे कोई इकाई नहीं लिखी, जबकि यहाँ इकाई, क्योंकि ये तो लंबाई है ये वाली ऊपर, और ए भी आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो वो अनुपात आ गया वापस। तो ये तो अनुपात है, ये पूरा अनुपात है, ये भी अनुपात है। अभी हम नीचे लिखेंगे वो भी अनुपात लिखेंगे, तो अब हम भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में लिखेंगे। देखो, टेन 60 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या है AC बटेवा संलग्न भुजा क्या है BC बराबर √3। AC का मान क्या है? AC का मान है नहीं पता है। BC का मान क्या है? 10 सेंटीमीटर बराबर √3, जो कि देर का वज्र गुणा कर दो या 10 को उधर ले जाओ तो AC बराबर हो जाएगा 10 √3 सेंटीमीटर। लो, हमने दोनों का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। जो हमने पिछले तीनों सवाल देखे थे वो डायरेक्ट मान रखने वाले थे, तो वैसे सवाल भी पूछे जाते हैं, पर ये ऐसे सवाल है जो हमारे इस प्रश्नावली में भी पूछे जाएंगे, और जो नेक्स्ट अध्याय आएगा उसमें इसके हम डायरेक्ट जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो सवाल देखेंगे। डेली लाइफ में हमें जो चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं वो सवाल, उन पे बेस्ट सवाल देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट सवाल। इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कोण BAC का मान ज्ञात करो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका कोण C 90 डिग्री है। तो A, या इसको ही बना लो ABC, ये रहा कोण C 90 डिग्री है, और AB का मान है 10 सेंटीमीटर, ये रहा AB का मान 10 सेंटीमीटर, और BC का मान 5 सेंटीमीटर। तो BAC कोण का मान, ये तो BAC ये वाला कोण, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, देखो हमें कौन कौन सी भुजा दे रखी है इस कोण के हिसाब से देखना, इस कोण के रेस्पेक्ट में। अगर ये कोण C 90 डिग्री है तो AB जो भुजा है ये ऑटोमेटिक कर्ण हो गई, ये तो हमें पता चली गया है। अब इस कोण के लिए, ये जो कोण दे रखा है ना ये वाला, इस कोण के लिए जो ये सामने वाली BC भुजा है क्या है? सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच संबंध को त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात बताता है? सम्मुख भुजा और कर्ण, सम्मुख भुजा और कर्ण, इन दोनों के बीच के अनुपात को बताता है साइन या फिर कोसेक। तो हम साइन ले लेते हैं, साइन, इसको मैंने मान लिया कि कोण A है, साइन A बराबर, देखो साइन A बराबर क्या है, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण किसकी, तो कोण A की। कोण A की सम्मुख भुजा क्या हो गई BC, बटेवा कर्ण क्या हो गया AB, BC बटेवा AB। अब BC बटेवा AB का मान दे रखा है क्या, BC का मान दे रखा 5 सेंटीमीटर, AB का मान दे रखा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, और 5 और 10 इनमें हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 में 5 का भाग दो एक बार, 5 में 10 का भाग देंगे 2 बार, तो मतलब यहाँ से 5 कॉमन निकल के आ गया, तो ये बचा 1/2। देखो ध्यान से देखना है, साइन A बराबर 1/2। साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और कोण A, साइन के आगे A लिखा हुआ मतलब कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा वाला, साइन। तो कोण A का साइन अनुपात जिसका मान 1/2 है, तो वो कौन से कोण पर होता है, क्योंकि हर कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान फिक्स होता है। हमने सारणी बनाई थी उसमें हर एक कोण के लिए मान देखा था, हमने 5 प्रकार के कोणों के लिए देखा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री।
तो उसमें सबके लिए मान अपने अपने फिक्स थे। तो साइन के लिए ऐसा कौन सा कोण है जिसपे साइन का मान 1/2 होता है? तो ऐसा कोण ए बराबर क्या है 30 डिग्री, जहाँ पे साइन का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो त्रिभुज, ये कोण BAC दे रखा है, ये न्यून कोण पूछ रहा है, न्यून कोण, वरना जरूरी नहीं कि केवल 30 डिग्री हो, और भी कुछ हो सकता है। हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो 10वीं के स्तर पे बातें कर रहे हैं, हमारा जो कोण का मान है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहने वाला है। ना तो 90 डिग्री से ऊपर जाएगा, ना 0 से नीचे आएगा, मतलब ना माइनस में जाएगा। तो हम केवल 0 से 90 डिग्री के बीच में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो कोण ए बराबर 30 डिग्री है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में केवल ये कोण ही है जिस पर साइन का मान 1/2 होगा, इसके अलावा और कोई कोण नहीं होगा। 90 डिग्री से बाहर और 0 डिग्री से नीचे और भी कोण हो सकते हैं, उनसे हमें अभी मतलब नहीं है अभी के लिए। तो कोण ए बराबर 30 डिग्री तो हमें मिल गया कि भाई कोण BAC बराबर क्या है 30 डिग्री। ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट सवाल। 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 8 कोस की घात 4 45 डिग्री माइनस 3 स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हम ऐसे देखो, ये tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब ये है कि भाई 2 गुना tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 8 गुना कोस 45 डिग्री की घात 4 माइनस 3 गुना साइन 60 डिग्री की घात 2, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, 2 गुना tan 60 डिग्री की स्क्वायर, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 गुना tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 8 गुना कोस 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, जिसकी घात 4 माइनस 3 गुना साइन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3/2 की घात 2, ठीक है। अब इनको हल करने की कोशिश करो, 2 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3, तो √ से √ हट जाएगा, केवल 3 बचा, ठीक है। √3 का स्क्वायर √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 से √ हट जाता है और 3 रह जाता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, √3 का स्क्वायर बराबर 3 की घात 1/2, उसकी होल घात 2 होती है, 2 दे रखी है यहाँ पे। और √3 को ऐसे लिखा जाता है कि √3 बराबर 3 की घात 1/2, तो 1/2 तो ये हो जाएगा 3 की घात 1/2 गुना ऊपर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर केवल 1 बचा, 3 की घात 1 बराबर 3 हो गया। तो इस तरीके से इसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। 2 गुना 3 माइनस 8 गुना 1/√2 की घात 4, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, देखो 1/√2 की घात 4 बराबर ये ऐसे हो जाएगा 1/2, 2 की घात हो गई 1/2 की घात 4। अब 4 को ऊपर नीचे आंसर हर दोनों में घातें लगा दो, तो 1 की घात 4/2 की घात पहले से 1/2 है, गुना 4 और लग जाएगी, तो 1 की घात 4 का मतलब 1 ही होता है, 2 की घात 1/2 गुना 4, तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का भाग 4 में जाइए तो 2 बार जाएगा, 2 बचा ऊपर। देखो 1/2 की घात 2 मतलब 1/4, 1/√2 का मतलब क्या होता है, पहले तो हम 4 में से जब 2 घातें काम आएगी तो 2 घातें तो √ को हटाने काम आ जाएगी, बची 2 घातें, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगी, तो 1/4 मिल गया मुझे, 1/4 माइनस 3 गुना √3 का √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 गुना √3, तो ऊपर 3 बचा, नीचे 2 गुना 2 तो 4 बचा, ठीक है। ये हो गया 2 गुना 3 हो गया 6 माइनस 4 और 8 कैंसिल आउट के 2 बचा, माइनस 3 3 9/4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 7/4, ये हमारा आंसर। तो आज हमारे सवाल इतने ही हैं, हम नेक्स्ट क्लास में और भी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और अलग प्रकार के सवाल देखेंगे। धन्यवाद।